ये न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत दमोह जिला मुख्यालय पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में शुक्रवार को अनेक अभ्यर्थियों के द्वारा चारों विधानसभाओं में अलग अलग अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए, जिसमें पथरिया चंगवन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र सिंह ठाकुर, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जबेरा छप्पन के लिए सुजान सिंह ठाकुर, आम आदमी पार्टी जबेरा छप्पन से बसंत राय, चंगवन पथरिया से दीपा पटेल निर्दलीय, नरेंद्र ठाकुर पिछड़ा समाज पार्टी से दमोह विधानसभा से फॉर्म भरा गया है। वहीं दौलत से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 55 दमोह से फॉर्म भरा गया है। आशुतोष राजौरिया निर्दलीय दमोह 55 से फॉर्म भरा गया है। तो वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से पथरिया चंगवन से कल्याण पटेल के द्वारा फॉर्म भरा गया है। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दमोह विधानसभा से मोंटी रेखवार के द्वारा फॉर्म भरा गया है। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से हट्टा 57 से सोमवती अठिया सहित अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए। तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जबेरा से विनोद राय ने भी फॉर्म भरा। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। नहीं कौन सी पार्टी से? जन अधिकार पार्टी से। हाँ बोलो। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भूखना भ्रष्टाचार हम देंगे अच्छी सरकार। भूखना भ्रष्टाचार हम देंगे अच्छी सरकार। मेरा विधायक कैसा हो? सुजान भैया जैसा हो। मेरा विधायक कैसा हो? सुजान भैया जैसा। देखो, भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है और बोलती है कि हम सर्वे कराएंगे, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, लेकिन जितने भी भाजपा ने सर्वे कराए उसमें हमारा सबसे ऊपर नाम था और विधायक जी का हमारे क्षेत्र में बहुत मतलब धर्मेंद्र जी का बहुत विरोध था। उसके बाद भी उनको टिकट दे दी। मतलब कभी हम लोगों का नंबर ही नहीं लगेगा क्या? किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में? विकास मेन है जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और हमारे यहाँ लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है जी। एक एक दो महीने 3 महीने ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाते, लोग परेशान होते हैं। पूरी लीडें खराब हो गई हैं। आज जिस तरह से अपार जन समूह आपके साथ आया है, क्या मानती है वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा, वोट मिलेगा? जी बिल्कुल। वो तो अपने मतलब एक हमने मतलब व्हाट्सएप में बस डाला था और इतनी भीड़ आ गई और अभी तो पीछे बहुत भीड़ है जी। धर्मेंद्र मोदी को टिकट दिलाने का श्रेय आप किसको देंगे, किसको जाएंगे देते हैं आप? वो पहला जी को अगर आप चुनाव जीतते हैं और हो गया आप किसको समर्थन करेंगे, कांग्रेस या बीजेपी को? नहीं, वो सीट हमारा जो नेतृत्व है ना ऊपर का बहुजन गौड़माना का जो नेतृत्व है, वो उस पर जो बोलेंगे वैसा काम जी। आपका मुख्य मुकाबला किससे रहेगा? मतलब कोशिश वो तो नंबर 1 पर रहेंगे अपन। वो ऐसे ही हमारे जो क्षेत्र की मतलब भगवान स्वरूप जनता है ना, वो उन्होंने पहले चुन लिया है। चुनाव रह नहीं गया, सिर्फ वोट डालना बाकी है। कौन सी पार्टी से फॉर्म भरने आया? बहुजन और गौड़माना का गठबंधन है जी। कौन सा चुनाव चिन्ह है आपका? आरी इंसान। रजनी ठाकुर भी चुनाव लड़ रही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैं पता नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष की किस प्रकार की मैं चमचाई करने में मेरी कमी रही और मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम करता था, लेकिन पिछले 10 सालों से लगातार मेरी उपेक्षा की जा रही थी। और मध्य प्रदेश में 70 लाख की आबादी में रैकवार समाज है। एक भी विधानसभा सीट पर रैकवार समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने मौका नहीं दिया और निश्चित रूप से चाहते हैं कि रैकवार समाज का भी अधिकार हो
और इस उपेक्षा को लेकर संपूर्ण रैकवार समाज में आक्रोश है। और आज मैं दमोह नगर पंचायत फार्म भर रहा हूँ। प्रदेश में मेरे अन्य युवा साथी भी फार्म भर रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मशहूर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से मैंने इस्तीफा दिया है और चुनाव लड़ूंगा। हज़ारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ मैंने नामांकन दाखिल किया जवेरा 56 जवेरा से। जी, क्या लगता है कितने जीत के प्रति आश्वस्त हैं यहाँ पर? मैं जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई नशा की बात, कोई नशा बंद करवाने की बात ही नहीं करता है। और आप जानते हैं कि अगर समाज की सबसे बर्बादी का मुख्य कारण है तो नशा है, सारी समस्याओं का नशा है। और जब नशा बंद होगा तो स्वाभाविक समाज सुख शांति समृद्धि आदमी को प्राप्त होगी, लेकिन नशा की कोई बात नहीं करता। भ्रष्टाचारी कमीशन खोरी तो चरम सीमा पर है, बिना रुपया के लेन देन के कुछ होता नहीं है। नेता का अधिकारी कर्मचारी सब कमीशन खोरी में लगे हुए हैं, कमीशन का खेल खुला रूप में हो रहा है। उस कमीशन खोरी को अगर हम चुन के हराते, कमीशन खोरी को बिल्कुल ख़त्म करके रहेंगे। और शिक्षा व्यवस्था जर्जर हालत में है, शिक्षा स्कूल हैं, शिक्षक नहीं है, स्कूल जर्जर हालत में हैं, अतिथि सहारों के साथ स्कूल चल रहे हैं। और आज लोग मजबूरी, बस उनके पास पैसा भी नहीं रहता तो कर्ज लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इस तरह शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था में आप अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं और तमाम समस्याएं हैं हमारे जवेरा 56 की। सड़कें नहीं हैं, आज भी लोग, हमने कई दूर दराज के गांव में देखा है कि आज भी पानी की इस तरह की समस्या है, लोग कुंडों का पानी पीने को मजबूर हैं। 77 साल के बाद सरकार कर क्या रही है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इनने क्या विकास किया है? विकास की बात करते हैं। इनने अगर विकास किया है तो भ्रष्टाचार का विकास किया है, कमीशन खोरी का विकास किया है, घर घर नशा पहुँचाने का विकास किया है। इस तरह इस पूरी क्षेत्र की जनता इनको नकार रही है और हमारी एक तरफी जीत के लिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। मैंने कहा ना कि जब जो प्रत्याशी हैं वो मुद्दे को लेकर जा ही नहीं रहे हैं, ना भ्रष्टाचारी की बात करता है, ना कमीशन खोरी की बात करता है, ना स्कूल की बात करता है। अगर हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? हाँ, यही तो मैं कहा, अगर हमारे क्षेत्र की जनता जागरूक है तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, एक तरफा हमारी जीत होना चाहिए। क्या लगता है चारों विधानसभा के आज नामांकन? जी, चारों विधानसभाओं के नामांकन आज दाखिल हुए हैं और हम चारों विधानसभा अपनी जीत को हासिल करेंगे।